नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी मैजिक का सहारा, मोदी मैजिक को भुनाने का प्रयास कर रही है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी। मोदी मैजिक के दम पर भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 लोकसभा सीट जीतने का इरादा रख रही है। कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काटा जा सकता है, कुछ नए चेहरे को सामने लाया जा सकता है। हरियाणा में यदि अगर बड़े नए चेहरे में बड़े नामों की चर्चा करें तो उनमें भूपेंद्र यादव का नाम भी खूब जोरों से चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 195 लोगों की जो सूची जारी की है उसमें भूपेंद्र यादव को हरियाणा से लगता हुआ राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र से उतारा गया है। ऐसे में भूपेंद्र यादव की जो चर्चा हरियाणा के गुरुग्राम से हो रही थी, अब ऐसे में भूपेंद्र यादव अब राजस्थान से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी जो 10 लोकसभा सीट जीतने को उम्मीद पाल रही है, उसके उम्मीदों का बड़ा पंख इससे भी मिलता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो अपने लिए विधानसभा में दावेदारियां जता रहे हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह इस समय सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनको फिर से टिकट मिलने की चर्चा है। तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। सोनीपत से रमेश कौशिक, सिरसा से सुनीता दुग्गल, भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह मौजूदा सांसद हैं। इनमें सोनीपत से रमेश कौशिक और सिरसा से सुनीता दुग्गल को फिर से टिकट मिलने की उम्मीद है। तो कुरुक्षेत्र से नायब सिंह का टिकट कट सकता है। नायब सिंह अभी कुछ दिन पहले ही नायब सिंह को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर सुधा यादव भिवानी महेंद्रगढ़ से के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरों को सामने ला सकती है। डॉक्टर सुधा यादव भी नए चेहरों में शामिल है जिनको पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं। हिसार से कुलदीप बिश्नोई की भी चर्चा है। सोनीपत या रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त की भी चर्चा है। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उतरेगी। गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी को दिया गया है, जहां से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। तो सिरसा अंबाला से कुमारी शैलजा की चर्चा है। तो सुरजेवाला और किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन ही नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेजेपी इस समय भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटें मांग रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी को सीट देती है या नहीं। वैसे भी जननायक जनता पार्टी की फोकस जो विधानसभा चुनाव को लेकर के है। इंडियन नेशनल लोकदल भी लोकसभा चुनाव के बजाय विधानसभा चुनाव पर अपना फोकस कर रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से 10 के 10 लोकसभा सीट जीत पाती है या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन को सेंध लगा पाता है। जेजेपी का, जननायक जनता पार्टी का क्या रुख होता है लोकसभा चुनाव को लेकर के। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।